नमस्कार। हर हर महादेव। जय जय शिव शंभो। जय जय भोलेनाथ। आप सभी के सम्मुख मैं प्रस्तुत हुआ हूं और चर्चा होगी आज शुक्र के गोचर की, विशेष करके उनके वक्री गोचर जो कि वह सिंह राशि में वक्री होते हुए गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में। और इस श्रृंखला में आ गए हैं हम बात करने कर्क राशि के लिए ही कैसा होगा यह प्रभाव। आपकी अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र का प्रभाव चंद्रमा की राशि में वैसे भी बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य के साथ रहेंगे तो सूर्य के साथ एक लंबा समय व्यतीत करेंगे। और यह देखने को मिलेगा कि सूर्य के साथ ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जो भी सूर्य के आसपास आ जाता है वह अस्त हो जाता है, वह प्रभावहीन हो जाता है। तो सूर्य के साथ में रह करके और वक्री अवस्था में रह करके, हालांकि एक लंबा समय सूर्य के साथ मुक्ति में भी रहेंगे, तो सूर्य से मुक्त होकर भी रहेंगे, तो कैसा होगा कर्क राशि के जातकों के लिए, आपके लिए हर जीवन के पहलू पर कैसे प्रभाव डालेंगे और किस तरीके से ये आपके डेली के रूटीन लाइफ को, जिंदगी को यह प्रभावित करेगा गोचर। क्योंकि शुक्र जो है भौतिक सुख सुविधाओं के साथ हमारे सौंदर्य, हमारे कांतिकाया के साथ ही हमारे जीवन में भौतिकता, संबंध, श्रृंगार, मेकअप इत्यादि के लिए है। तो विशेष करके स्त्रियों, कन्याओं के लिए तो यह गोचर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आइए विलंब न करते हुए प्रकाश डालते हैं और एक विशेष चर्चा करते हैं इस गोचर विशेष की कर्क राशि के लोगों के लिए, कर्क राशि के जातकों के लिए। देखिए, ध्यान से देखिएगा। अगर आप तो विशेष रूप से देखेंगे तो कर्क राशि के लिए जो चक्र हमने दिया हुआ है यह लग्न चार्ट है, यानी कि कर्क राशि में बैठ करके शुक्र जो है आपके सप्तम भाव यानी कि शनि के घर पर दृष्टि रखेंगे। शनि के घर पर दृष्टि रखने से भौतिकता में अति से ज्यादा वृद्धि होती है। सप्तम दृष्टि शनि के घर पर होगी और लग्न में बैठकर यानी कि आपके घर में बैठकर यह वक्री अवस्था में देखेंगे तो आपके अंदर अद्भुत परिवर्तन कराएंगे, आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन कराएंगे। उन्हीं पर एक एक करके नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य कारणों से कैसा होने वाला है शुक्र का यह वक्री गोचर कर्क राशि वालों के लिए। आपके अपने लग्न में बैठे हैं शुक्र और आपके घर में ही सूर्य भी बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में देखा गया है कि आपके लिए स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी समय है। स्वास्थ्य से संबंधित कोई पीड़ा नहीं होगी। स्वास्थ्य से संबंधित किसी प्रकार की समस्या इस वक्री अवस्था में यानी कि 7 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक यहाँ पर आपको कोई पीड़ा मिलने वाली नहीं है। छोटी मोटी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन कोई पीड़ा के रूप में, आपको बड़ी पीड़ा के रूप में स्वास्थ्य से संबंधित कोई हो यह दिखाई नहीं दे रही है। बात अब आपके नौकरी पेशा और आपके व्यापारिक जीवन के लिए। नौकरी पेशा के लिए अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो इस समय आपके लिए अद्भुत समय है। बहुत दिनों से कार्य का दबाव चल रहा था, अब आपको सरकार की तरफ या कार्यालय की तरफ से कहीं भ्रमण इत्यादि के लिए, कहीं घूमने फिरने इत्यादि के लिए मौका मिले। अभिप्राय काम से भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कार्य का दबाव ज़्यादा नहीं रहेगा, तो आपके लिए एक रिलैक्स समय आपको मिलेगा। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए यह समय उन्नति विकास का है। अगर इस समय कोई बड़ा परिवर्तन विचार कर रहे थे आप तो कर सकते हैं। कुछ लोग जो फील्ड परिवर्तन करना चाहते थे या कह लीजिए कि वह नौकरी से व्यापार में आना चाहते थे, तो उनके लिए भी यह परफेक्ट समय कर्क राशि वालों के लिए है। उनको आंख बंद करके कदम बढ़ा देना चाहिए अपने ऊपर पूर्ण विश्वास के साथ। व्यापारी बंधुओं के लिए यह समय जो है शुभकारी है, लेकिन व्यापारी बंधुओं के लिए एक विशेष आप ध्यान दीजिएगा। जो कार्य आप अभी करेंगे, अगर त्वरित लाभ तुरंत चाहेंगे तो लाभ त्वरित नहीं होगा, विलंब से होगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि जो है वह विशेष करके आपके 7वें घर पर ही है। और यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिल रही कि वह शनि का घर है। तो ऐसी स्थितियों में जो वास्तविक लाभ है, जो प्रॉफिट है, वो थोड़ा सा विलंब से देंगे। हो सकता है कि जब मार्गी हो जाए तब भी यही आपकी राशि में बैठे रहेंगे, तो वह प्रॉफिट आज का किया हुआ आपको कल में
प्रदान करेंगे। तो इसलिए व्यापारी बंधुओं के लिए भी शुभकारी समय है, बेचैन होने की जरूरत नहीं है। पूरे मन से, पूरे समर्पण से अपने कार्य पर, अपने व्यापार पर फोकस करके रखना है। बात अब पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन के लिए और लव लाइफ के लिए। पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन के लिए अगर बात करते हैं तो आपके अपने परिवार में, कुटुंब में लोगों के साथ आपके संबंध मधुर होंगे, क्योंकि इस समय आपका व्यक्तित्व, आपका आचरण एक विशेष आकर्षण जनरेट करेगा, पैदा करेगा, उत्पन्न करेगा। उससे हर कोई प्रभावित होकर मित्रवत, आपके परिवार से, आपके हित मित्र, रिश्तेदार, हर कोई आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होगा और आपकी तरफ आकर्षित होने से अपने आप को रोक नहीं पाएगा। तो यह समय जो है वो आपके लिए शुभकारी है। बात आपके पर्सनल लाइफ यानी कि पति पत्नी के संबंध की, वक्री अवस्था में खुद बैठे हुए हैं, सप्तम पर दृष्टि रखे हुए हैं, तो आपका जो आकर्षण है वह कुछ अच्छी चीजों को लेकर होगा। जब भी कोई अच्छी चीज देखेंगे तो उसकी तरफ इस समय आकर्षित हो जाएंगे और दिनों रात वही माइंड में घूमेगा, वही घूमेगी या वही घूमेगा। ध्यान से दीजिएगा, स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा अपने संबंधों को बचा करके रखना है। बात अब लव लाइफ की। लव लाइफ वालों के लिए, प्रेम संबंध भाव के लिए यह समय, यह गोचर अत्यंत कठिन है, क्योंकि आपके पार्टनर का भटकाव संभव है। आपके पार्टनर का किसी अन्य के साथ लगाव जुड़ सकता है। कोई आपके पार्टनर को आपसे बेहतर शारीरिक कांति काया वाला या वाली मिल सकती है, जिसकी वजह से वह आपका साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस समय लग्न में वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, बेहतरीन जो शारीरिक कांति काया का व्यक्तित्व होगा, व्यक्ति होगा, स्त्री पुरुष होगा, उसकी तरफ आकर्षण स्वतः बढ़ा देंगे और इतना अंधा बढ़ाएंगे कि आप अपने आप को चाहकर भी रोक नहीं पाएंगे। बात अब आर्थिक दृष्टिकोण से। आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लग्न में बैठ करके आपको अति का व्यय करने वाला बनाएंगे। इस समय आपको भौतिकता और भौतिक सुख सुविधाओं पर ज़्यादा ध्यान रहेगा, इसलिए खर्च ज़्यादा होगा। तो भंडार कोष जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा भर नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी वास्तव में देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी आपके लिए बहुत बुरा नहीं, औसत रहेगा। भंडार थोड़ा बहुत तो जरूर भर पाएंगे। मकान वाहन के लिए भी विचार इस समय कर सकते हैं, शुभकारी रहेगा। तो ये रहा शुक्र का गोचर कर्क राशि वालों के लिए। अब जानते हैं कि इस वक्री अवस्था में शुक्र की पीड़ा से बचने के लिए क्या करें उपाय कि आपके लिए शुभता मिले। इस वक्री अवस्था में आपको दो चीजों का ध्यान देना है कि किसी जरूरतमंद को वस्त्र दान करना है, नया वस्त्र लेकर के, और हो सके तो आप कहीं पर भी जहां वृद्ध महिलाएं इत्यादि रहती हों और वृद्धाश्रम हो, वहां पर जाकर जल या जल युक्त चीजें जैसे शरबत, तरीके की चीजें, उनको पेय पदार्थ दान करें, पिलाएं, अपने हाथ से सेवा करें। यह अद्भुत रहेगा। आप आनंद लीजिए इस चमत्कारी उपाय का और हमें आदेश दीजिए, लेकिन आगे के वीडियोस देखना ना भूलिए और चैनल को ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए और इस परिवार को, इस कुटुंब को और बढ़ाइए। सादर वंदन। हर हर महादेव शिव शंभो।